students, good morning. So we are continuing our chapter number 13, current trends and technology. Last time we have seen about some different things. Now next is internet enabled televisions. The simple phone have become smartphone thanks to internet technology. The television have also gone through a drastic technology change from CRT to LED. Today we get flat smart television that can be well mounted and Wi-Fi enabled. इंटरनेट एनेबल टेलीविजन में भी बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है। पहले था वो CRT था, ये जो पहली स्क्रीन आपको दिख रही है दैट इज CRT। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पे इस तरह से सिस्टम होते थे उसके अंदर कि पीछे ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, ये आपको स्क्रीन में फर्स्ट जो CRT टेलीविजन दिख रहा है, उसके पीछे ये जो सामने जो है ये उसके वो पूरी एक पिक्चर ट्यूब जुड़ी हुई होती है। उस पिक्चर ट्यूब के अंदर आपको दो कनेक्शन होते हैं। एक होता है पावर कनेक्शन, जो पावर प्लग जो है प्लग इन किया जाता है, और दूसरा होता है जो भी सिग्नल्स है, जैसे केबल का पावर डेटा केबल है या फिर चैनल्स के जो भी आपने केबल्स यूज करो डेटा केबल के दो, यानी दो कनेक्शन होते हैं उसके अंदर। जैसे ही पावर चालू होता है तो वो जो पिक्चर ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब जो होता है, और कैथोड एनोड से होकर पूरा सिग्नल वहां पे स्क्रीन के ऊपर जाके गिरता है, और उसके साथ साथ वो डेटा है, वो डेटा भी उस स्क्रीन पे जाके आके आता है। तो आपके सामने एक पिक्चर्स जैसा आता है, पिक्चर्स दिखता है आपको। आपने पहले ये अब तो LCD LED आ चुके हैं सभी के घर में, लेकिन अगर बचपन में आपने ये देखा हो CRT टीवी तो उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि अगर कभी कभी चैनल नहीं चल रही है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे डॉट्स जैसे वहां पे पूरी स्क्रीन पे दिखे, क्योंकि वो क्या होता है, वो एनोड कैथोड से वो जो स्क्रीनिंग के ऊपर तो की यानी कि पावर सप्लाई मिल रहा है उसको, बट डेटा नहीं आ रहा है, डेटा केबल से डेटा नहीं आ रहा है, यानी कि चैनल्स नहीं आ रही है। वो जो जर्मर जैसा आपको दिखता है उसको पिक्सल भी बोला जाता है, कि वो छोटे छोटे बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं वो, और जो डेटा में होता है वो सब मिलके पूरा एक पिक्चराइजेशन आपके सामने आता था। तो वो CRT सिस्टम था। वहां से उसके बाद है LCD आया। LCD में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर ऐसा मर्क्यूरी जैसा क्रिस्टल्स जो वो पूरा लिक्विड फॉर्मेट में होता है। आप LCD अगर हो आप उसके ऊपर टच करोगे तो वो लिक्विड फॉर्मेट थोड़ा इधर उधर होता है, वो भी दिखाई देगा आपको टच करने पे। तो LCD आया जहाँ पे वो पूरा चेंज हो गया। LCD पूरे फ्लैट सिस्टम्स में टेलीविजन आने लगा। उसके बाद LED आया, इट्स लाइट एम्पलीफाइंग डायोड्स। उसमें डायोड्स होते हैं जो लाइट देते हैं, और उसके ऊपर से पूरा पिक्चराइजेशन डिजाइन होता है, और आपके सामने वो जो पिक्चर्स है, जो डेटा है, वो आपके सामने स्क्रीनिंग के ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से पूरा CRT से लेके LED तक पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। उससे भी अब आगे बढ़ चुका है टेलीविजन, जिसके अंदर आपको जो LED थे वो फ्लैट स्मार्ट टीवी आने लगे हैं। वॉल के ऊपर आप माउंटेड कर दो उसको, उसमें वाईफाई फैसिलिटीज भी मिलती है जिसको स्मार्ट टीवी बोला जाता है। तो ये जो इंटरनेट एनेबल टेलीविजन है, वो टेलीविजन में जो भी टेक्नोलॉजी चेंज आई उसके बारे में आज थोड़ा देखेंगे हम। Such televisions have ability to connect directly to the World Wide Web and display content such as YouTube videos, weather reports and streaming movies और television show। डायरेक्टली आप वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आप ले सकते हो, वाईफाई सिस्टम है आपके पास, तो वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट देख सकते हो। वेबसाइट के जो भी है, जैसे यूट्यूब की एप्लीकेशन ऑल इनबिल्ट होती है, तो वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस आप देखते हो, वेदर रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। मूवीज के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन मूवीज दिखाती है, तो वो एप्स उसके अंदर आ जाती है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन मूवीज देख सकते हो। टेलीविजन शोज है जैसे हॉटस्टार है, ये सब तो बहुत सारे जो टेलीविजन शोज दिखा रहे थे, ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू आप टेलीविजन शो भी देख सकते हो। We do not require any computer or outside equipment to display this content। कोई भी किसी भी तरह का कंप्यूटर CPU की जरूरत नहीं कि जहाँ पे CPU होगा और वो किसी मॉडर्न के साथ कनेक्टेड होगा और आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, ऐसी कोई अलग से फैसिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पे ये जो है जैसे पूरा सब सिस्टम है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, VLC प्लेयर है, फेसबुक, सोशल मीडिया है, फिर सोनी लिव, ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो स्मार्ट टीवी के अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन हो जाए, जो आपको जो टेलीविजन का जो कनेक्शन दे रहा है उसी के पास से आपको इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी मिल जाएगा। वाईफाई सिस्टम भी होती है, तो वाईफाई से भी डायरेक्ट उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, यानी पूरा इंटरनेट यूज कर सकते हो। उस लेवल के स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं अब तो। The technology is still in its infancy and has to internet contents that can be viewed by the users vary from manufacturer to manufacturer. For instance, some internet-enabled TVs are capable to streaming data from YouTube, Amazon, Video on Demand, Picasa,
वेब एल्बम्स, बूमरैंग न्यूज एंड वेदर चैनल्स। ऐसी तो बहुत सारी चैनल्स आ चुकी है जिसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसके अंदर, जिसके थ्रू ये सब बहुत नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर डिजाइन हो रहे हैं। और भी स्मार्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स भी उसको डिफरेंट व्यूज बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन करने की ट्राई चालू ही रही है इसके अंदर। Other internet-enabled TVs additional display of material from eBay and Twitter। तो eBay वेबसाइट है, eBay की वेबसाइट है, जो कॉमर्शियल वेबसाइट है वो है, फिर ट्विटर से ट्वीट कर सकते हो। Further, some internet-enabled televisions allows us to access to Netflix vast library of films and TV shows। Netflix है, ऐसे बहुत सारे कि जहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे पूरी लाइब्रेरीज है मूवीज की, तो वहां से आप मूवीज देख सकते हो। टेलीविजन चैनल्स भी है, जैसे सोनी लिव, ऐसे बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स है जहां से आप चैनल्स भी देख सकते हो, चैनल के जो टीवी शोज है वो देख सकते हो। द इंटरनेट एनेबल्ड टेलीविजन ऑल्सो कम विद द एम्बेडेड ओएस। हमने लास्ट पिक्चर में देखा ओएस वाला, एंड्रॉइड वाला जो है वो एंड्रॉइड ओएस वाला भी आता है, तो ओएस भी उसके साथ आ रहा है। एंड यू कैन कनेक्ट द टेलीविजन टू द इंटरनेट यूजिंग वायरलेस मीडियम और वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन। दोनों सिस्टम्स पॉसिबल है इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए आपके टेलीविजन, स्मार्ट टेलीविजन के अंदर। जैसे आप वायरलेस वाईफाई है, जिसकी वाईफाई का आपके पास राउटर है, तो वाईफाई उसमें एनेबल सिस्टम आएगी, तो उसका वाईफाई कनेक्शन जैसे हम नॉर्मली लैपटॉप में यूज करते हैं वाईफाई ऑन करके, फिर लैपटॉप में जिस तरह से वाईफाई कैच करते हैं वैसे ही वहां पर स्मार्ट टीवी वाईफाई कैच कर सकते हो। या फिर इंटरनेट कनेक्शन, केबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप भी उसके यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि भाई हमारे यहाँ जीटीपीएल का चलता है, तो जीटीपीएल जो है वो केबल तो दे रहा है, केबल कनेक्शन तो दे रहा है, साथ में जीटीपीएल इंटरनेट कनेक्शन भी दे रहा है, तो ऐसे इंटरनेट कनेक्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो उसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी उसके अंदर है, तो पूरा इंटरनेट पार्ट इसके अंदर यूज कर सकते हो आप, पूरा स्मार्ट टीवी बन जाएगा आपका। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन कंप्यूटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। Whenever we use a computing device, we tend to use a resource that might cause problem to environment. Environment में बहुत problem हो रहा है। As use of the technology always has two sides of coin. One that improves the quality of life and the other that might affect to the environment. Every coin has two sides. टेक्नोलॉजी की भी यही चीज है कि एक तरफ देखे जाए तो लोगों की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी में बहुत ही इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत टेक्निकली लाइफ बन रही है। उसी साइड, दूसरी साइड देखने जाए तो जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसकी बहुत ही खराब यानी कि बहुत ही बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, बैड अफेक्टेड हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज वन सच साइड इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है कि कितना ग्लोबल, आप हर जगह पे सुनोगे तो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड सुनने को मिलेगा आपको। तो टेक्नोलॉजी का जो एक्सेसिव यूज है, बहुत यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का, सभी जगह पे टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। इसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बताया ग्लोबल वार्मिंग का, एक साइड जो ग्रीन साइड था पूरा कितना ही अच्छा, कितना ही हरियाला, कितना अच्छा लग रहा है, वही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है पूरा बहुत ही खराब पोजीशन में जा रहा है। पूरा पार्ट एनवायरनमेंट के अंदर बहुत बैड इफेक्ट्स आना चालू हो गए हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग इज द टर्म दैट सिग्निफाइज एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स। ग्रीन कंप्यूटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेस है, कंप्यूटर मीन्स मैंने इस पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा, तो सभी जितना भी देखा हमने पूरे चैप्टर के अंदर, वाईफाई का देखा, स्मार्टफोन देखा, फिर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग देखा, RFID देखा, बायोमेट्रिक्स देखा, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस डिफरेंट देखे, तो वो सब कुछ एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटिंग। तो उसके अंदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के साथ जुड़े, तो ग्रीन कंप्यूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। The main goal of green computing initiative is to minimize the environmental impact and maximize economic viability when using a computer resource. Energy Star program launched in 1992 was the first step towards green computing. आप देख सकते हो ये एनर्जी स्टार का लोगो मैंने यहाँ पे दिया है, तो 1992 में ये स्टार्ट हुआ था और उन्होंने ये यूज स्टार्ट किया भाई इसमें जो यूज हो रहा है, कंप्यूटिंग का यूज हो रहा है और मैक्सिमम यूज होने वाला है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर वर्ल्ड पूरा बन चुका है, डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है, तो कंप्यूटर का यूज और बढ़ते ही जाने वाला है। बट ग्रीन कंप्यूटिंग ऐसा एक इनिशिएटिव पार्ट बन रहा है कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रही है वो मिनिमम हो, बहुत ही कम इम्पैक्ट हो उसके ऊपर, तो उसके लिए एनर्जी स्टार ने 1992 में अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था।
The program awarded labels to computing products that minimize the use of energy and maximize the efficiency. एनर्जी का कम से कम यूज हो और एफिशिएंसी मैक्सिमम दी जाए. The labels could be obtained for products like computer monitors, television sets, temperature control device like refrigerator and air conditioner, and other such similar items. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे भी दिया है. ऐसा आप देखोगे तो आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप देखोगे कहीं पे, तो ये एनर्जी स्टार वाला पार्ट आपको दिखेगा. और ये एनर्जी स्टार जो है वो आपको बता रहा है, वो ऐसा इसका मीनिंग ये हो रहा है कि भाई ये आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, वो जो पावर एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो कुछ भी एनर्जी है, उसका यूज मिनिमम करके आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है. यानी कि ये बहुत ही पावरफुल है, जो जिसकी वजह से जो एनर्जी यूज होने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग या कोई भी दूसरी जो साइड इफेक्ट, जो इम्पैक्ट जो आ रहा है, वो कम हो जाएगी उसकी वजह से. ऐसा आपको दिखा रहा है ये जो एनर्जी स्टार जो सिस्टम्स होते हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो. बहुत सारे डिवाइस, हम तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर, कंप्यूटर में तो सिस्टम फॉलो हो ही चुकी है, बट उसके अलावा भी और भी डिवाइस है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जहाँ पे ये एनर्जी स्टार्स के लोगो आपको देखने को मिल जाएंगे. The sleep mode function of computer monitor was the first result of green computing initiative. Sleep mode system कंप्यूटर के अंदर और लैपटॉप के अंदर सभी जगह पे आ चुका है. This mode is now available in many other devices. It places the electronic device to standby mode if no user activity detected during the preset period of टाइम. देखिए इसका स्लीप मोड में है, तो स्लीप मोड में आप ले जाइए, आप कंप्यूटर के अंदर स्लीप मोड सेट कर दीजिए. फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिनट्स का स्लीप मोड सेट कर दिया है. यानी इट मीन्स व्हाट कि कंप्यूटर मेरा चल रहा है, कंप्यूटर के ऊपर मैं अब फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ, तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसके पीछे. समझो कि अभी मुझे कोई फोन आ गया या फिर कोई मैं किसी कोई अर्जेंट कोई आ गया मिलने के लिए. अब मिलने के लिए कोई आ गया तो उसके साथ मैं बातें कर रहा हूँ, या फोन आ गया तो फोन पे बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो विदाउट नॉन प्रोडक्टिव वर्क होगा, उसके अंदर उसमें कुछ काम भी नहीं हो रहा है और एनर्जी वेस्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. तो यहाँ पे टाइमिंग सिस्टम सेट कर सकते हो, स्लीप मोड सेट कर सकते हो, जहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो ले रहा है, जो मैक्सिमाइज है, उसकी यहाँ पे बहुत ही कम, सिर्फ उसके जो सीपीयू है उसको एक क्लिक मिल जाए, उतना ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा उसके अंदर. फिर जैसे आप एंटर करोगे, एंटर जैसे आपको काम करना, एंटर मारोगे या माउस क्लिकिंग करोगे, वो ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वर्किंग में आ जाएगा. तो इस तरह से पूरा स्लीप मोड सिस्टम है, हाइबरनेट सिस्टम्स है, ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी फैसिलिटीज अब आ चुकी है यहाँ पे. तो वो एक इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग. ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो, और ये सिस्टम तो अब बहुत जगह पे होने लगी है. आप एयर कंडीशन ले रहे हो तो एयर कंडीशन ये सब में भी ये फैसिलिटीज मिल रही है. इसी के अंदर भी ये स्लीप मोड फैसिलिटीज है, ऐसे इन्वर्टर पीसीस आ चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम के जहाँ पे भी ये यूज होने लगा है अब तो. Virtualization of server, the current trend in green computing. Rather than using multiple machines as a server, companies today use one high-end server with the virtualization and create multiple server from it. आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर्स में होगा एप्लीकेशन आ गए, और जहाँ पे वर्चुअल आर्किटेक्चर है तो वर्चुअल सर्वर्स एक होगा और बहुत सारी ओएस ये सब यूज हो रही है. उसके अलावा एक और चीज मैं दिखा दूं आपको, थिन क्लाइंट सिस्टम है जो बता रहे हैं, वर्क स्टेशन है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्वर लिया है. पहले जो इसके बारे में बता, फिर ओएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, कि एक जो सर्वर है, सर्वर एक ही है, सीपीयू एक ही है, और बहुत सारे 20 पीसी है, 20 कंप्यूटर, 20 मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस उसके साथ कनेक्टेड है. यानी होगा कि यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर है, तो 10 कंप्यूटर के अंदर मैं सीपीयू 10 नहीं लूंगा, एक ही सीपीयू लूंगा. एक सीपीयू मेरा कंप्यूटर का पूरा एक कंप्यूटर पार्ट बन गया, पूरा कंप्यूटर डिजाइन हो गया. अब उसके अंदर थिन क्लाइंट सिस्टम वर्क स्टेशन स्टार्ट करूंगा, एक टर्मिनल जैसा डिवाइस आता है, वो टर्मिनल डिवाइस स्विच के साथ, जो राउटर जो नेटवर्क के लिए जो स्विच होती है, तो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड करके वो सिर्फ टर्मिनल ही सब कनेक्टेड हो गया. और मेरे सीपीयू, एक सिंगल सीपीयू के अंदर से ये सभी 10 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर के ऊपर जो 10 मॉनिटर है या 20 मॉनिटर है उसके ऊपर काम चलेगा. इट मीन्स मुझे 10 या 20 पूरे कंप्यूटर सेट यानी सीपीयू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही वर्क स्टेशन है, एक ही हाई एंड सर्वर है, उसमें से सभी कंप्यूटर्स काम करेंगे. तो इस तरह की थिन क्लाइंट सिस्टम भी आ चुकी है. ये भी बहुत ही बड़ा ग्रीन कंप्यूटिंग के पार्ट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं. हमने ओएस के बारे में बात किया था. फॉर एग्जांपल 2 ओएस मुझे कंप्यूटर पे चलाने, तो 2 कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे.
मेरे एक ही कंप्यूटर के अंदर मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, मुझे लिनक्स यूज करना तो VMware है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है कि जिसके थ्रू मैं वर्चुअल लिनक्स डिजाइन कर सकता, वर्चुअल लिनक्स उसके अंदर यूज कर सकता हूँ, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे एक से ज्यादा कंप्यूटर्स लेने की या फिर ज्यादा वर्क्स जो है सीपीयूज लेने की, ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आप देख सकते हो यहाँ। तो इस तरह से पूरा वर्किंग है, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो बहुत ही पावरफुल होगा और बच जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। मेरी एक ही सीपीयू पे कनेक्शन देना है, बाकी सब में तो सीपीयू है ही नहीं, सीधा सिर्फ वर्किंग है, यानी कि जो कंज्यूमिंग है, पावर कंज्यूमिंग है, वो बहुत ही लेस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। Even if no inbuilt features are provided, we can still use some green computing practices. We can turn off the monitor when it is not in use or use LCD or LED monitors instead of the traditional CRT monitors. हाँ, ये चीज बहुत बड़ी है कि भाई ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए अगर इनबिल्ट डिवाइस नहीं भी मिल रहे तो भी ये हमारी एक जिम्मेवारी है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कुछ, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसके सामने कुछ हम लोग भी काम करें, कुछ ग्रीन कंप्यूटिंग का पार्ट हम लोग भी इनिशिएटिव ले उसके अंदर। जैसे जब भी काम नहीं तो मॉनिटर बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिए, CRT जिसमें ज्यादा पावर सप्लाई आ रहा है तो वहां उसकी जगह पे LCD LED यूज करें। एनर्जी स्टार वाले जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका सबसे ज्यादा यूज करें। जब भी जो जैसे यहाँ पे पिक्चर में बताया कि भाई एसी की जरूरत है तो जब नहीं तो उसको बंद कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव है वो हम खुद भी ले सकते हैं यहाँ पे और ग्रीन कंप्यूटिंग का एक पार्ट बन सकते हैं। सो आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे। ये हमारा लास्ट पार्ट था, हमारा चैप्टर 13 का ये लास्ट सेशन था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 13 भी फिनिश हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।